नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आतंकवादियों का कश्मीर से जम्मू क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित करना इस बात का संकेत है कि घाटी में वे दबाव में हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे यहां सफल नहीं होंगे क्योंकि स्थानीय निवासी राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तथा क्षेत्र को इस खतरे से मुक्त करने के लिए यही नीति अपनाई जाएगी। हम आपको बता दें कि मंत्री ने कठुआ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में आतंकी हमले में घायल हुए ओम प्रकाश का हालचाल जानने के बाद पत्रकारों से वार्ता में यह बात कही। हीरानगर सेक्टर के गांव में मंगलवार रात आतंकवादी हमले में ओम प्रकाश घायल हो गए थे। जितेंद्र सिंह ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराकर कम समय में अभियान पूरा करने के लिए सुरक्षा बलों की भी सराहना भी की। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद जितेंद्र सिंह का कठुआ का यह पहला दौरा था। कठुआ उनके गृह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अभी हम यहाँ आए थे, ये ओम प्रकाश नाम का हमारा व्यक्ति था, लगभग 40 वर्ष का। ओ यार लोगों से लगे वो तीर ना थोड़ा चले कर इसमें गोली लगने अबे लोगों से मोबाइल बाई बाजू पे वो तीर नीचे कर लोगों यार बोलो ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसे कहते हैं चिकित्सा की भाषा में। यार मुंह के आगे आ रहा है। बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करके ब्रेन लगा करके उसका उपचार किया है और वो व्यक्ति पूरी तरह होश में है। शाम तक मुझे लगता है कि वो अपना दिनचर्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी, खाना प्रारंभ हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की सहयोग सहायता अधिक उपलब्ध करवाने की योजना है, हमारी बात हुई है प्रशासन से, जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब हमारे साथ थे। किसी तरह का जान का खतरा नहीं और एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बाकी जिस प्रकार की घटना हुई है, निश्चय ही हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के रोष भी है। लेकिन हम ये आश्वस्त रहे, जैसे मोदी जी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो, क्योंकि कल रात को भी जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजी जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहां पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाए। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद है। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जो जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है बहुत बढ़िया ढंग से आगे बढ़ रहा है। दर्शक क्या देख रहे हैं, पिछले दिनों मेले में भी जो घटना हुई है उसके बिल्कुल निकटवर्ती ही है। अगर कोटा यहाँ इसकी बात करें तो क्या पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, क्या पुलिस नाकाम रही है? एक संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई है। अभी मेरा वहां भी जाना होगा उस परिवार में भी, लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ जितने भी नागरिक के निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से,
ये भी इस बात का संकेत है कि वो अधिक वो दबाव में है। जी सर, बीडीसी को फिर से रिवाइवल के जिस लिए प्रकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा जी और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओतप्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं हो पाए। तो नहीं कोशिश की जा रही, क्योंकि हमेशा अमरनाथ यात्रा को भंग करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। जिस कारण से भी की हो, निश्चय ही पड़ोसी देश सदा किसी न किसी कारण से या शरारत पर आमादा रहेगा। ये आज की बात नहीं, सदा ऐसा रहा, लेकिन उससे अधिक तो वो सोचने लायक बात है वो ये कि हमारी किस प्रकार की तैयारी, वो क्या कर रहे हैं उसकी चिंता करने की हमको और आपको आवश्यकता नहीं है। वो तो पहले करते रहे, पिछले 70 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम कई गुना अधिक सक्षम हैं और हमारे यहाँ से जो डेटरेंट कार्रवाई हो रही है उसका संदेश दूर दूर तक जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।